दीपक रंजन समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, साफ तौर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश कहते हैं 2000 अगर दिल्ली का सियासन चाहिए आपको तो वो यूपी से होकर गुजरता है। समाजवादी पार्टी अब देखना ही है कि विपक्षी एकजुटता को लेकर क्या रुख रहता है। कांग्रेस के साथ आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। कांग्रेस के साथ, सुन लीजिए, कांग्रेस के साथ अभी आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। देखिए रवि जी, आज पूरे हिंदुस्तान में जो एंटी बीजेपी लहर चल रही है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई धनंजय गिरी जी ने अपने इतने देर के वक्तव्य में इन्होंने एक बार भी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं की। इनकी पार्टी वन मैन शो टू मैन आर्मी पार्टी है। इनकी सारी बातें घूम फिर करके मोदी जी मोदी जी मोदी जी। अरे मोदी जी ने कुछ काम किया होता तो ये मोदी जी का नाम लेते तो जनता भी इनको स्वीकार करती। आज जनता ने इनको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, इनकी एक्सेप्टेंस खत्म हो गई है। और रहा सवाल, देखिए, समाजवादी पार्टी की तैयारी का, समाजवादी पार्टी 365 दिन अपने संगठन को धार देने में रहती है, अपने बूथ कमेटी को मजबूत करने में लगी हुई है। और इसी क्रम में हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी और पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो कई जगहों पे हमें अभी 2 जगहों पे हमारा प्रशिक्षण शिविर जो है वो कंडक्ट हो चुका है। और इसी तरीके से 80 की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। और मीटिंग खत्म होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है लोक जागरण यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं सामाजिक न्याय के लिए। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जातीय जनगणना से क्यों पीछे हट रहे हैं? अगर जातीय जनगणना की आवाज समाजवादी पार्टी उठाती है तो इनको जातीय जनगणना कराने में इनको दिक्कत क्या हो रही है? और जिस तरीके से ये महारैली कर रहे हैं, ये महारैली सरकारी तंत्र, सरकारी बल के माध्यम से भीड़ तो जुटा लेंगे, टिफिन मीटिंग करने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या उस मां से इन्होंने पूछा? ये तो अपनी टिफिन तैयार करके लेकर के आते हैं मीटिंग में अपनी और रैलियों में अपनी टिफिन खोल करके खाने का काम करते हैं। लेकिन क्या इन्होंने उस मां से जानना चाहा कि जो मां अपने बच्चों को स्कूल भेजते टाइम उसको टिफिन नहीं दे पा रही है, महंगाई इस कदर हावी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। और अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, अब तक के इतिहास में कोर्ट रूम में कभी गोली नहीं चली, लेकिन इनके राज में कोर्ट के अंदर घुस करके एक अपराधी ने एक अपराधी को मारने का काम किया, लेकिन उसी में 1.5 साल की बच्ची को भी गोली लगी जो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। उस पर कोई बात नहीं की धनंजय गिरी जी ने। इनकी सारी बात मोदी जी मोदी जी मोदी जी। देखिए रवि भाई, इतिहास गवाह है कि डूबता हमेशा बड़ा जहाज है। आज इनके हिसाब से इनका जहाज बहुत बड़ा हो चुका है और मैं समझता हूं 2024 में बुरी तरीके से डूबने वाला है। क्योंकि आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जो भी जहाज बड़ा हुआ है वही डूबा है। कभी स्टीमर, कभी नाव नहीं डूबता, वो पलटा जरूर है, फिर सीधा हो गया। लेकिन इनका नाव इतना बड़ा हो गया। दीपक भाई, लेकिन जो यूपी का इतिहास है वो भी कह रहा है कि समाजवादी पार्टी किसी के भी साथ गठबंधन कर ले, कामयाबी नहीं मिली। समाजवादी पार्टी ने मायावती के साथ गठबंधन किया, क्या हुआ? मायावती को आप ऊपर ले आए, खुद आप नीचे हो गए। कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन क्या किया? कुछ नहीं हुआ, सफाया वहां पे हो गया। तो ये गठबंधन की जो सियासत हो रही है ये बहुत अहम हो जाता है। और जेडीयू के साथ आपका कोई संबंध नहीं है। जेडीयू का क्या रोल होगा यूपी में? कोई रोल नहीं। ममता बनर्जी का क्या रोल होगा? कोई नहीं। अगर समझौता होना है तो कांग्रेस के साथ होना है, बीएसपी के साथ। बीएसपी रोल में है ही नहीं। रवि जी मेरी बात आ जाने दी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि सही है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी और बिना विपक्षी एकता जो है, इनके बिना जो है वो अधूरी है। इनके बिना कांग्रेस पार्टी के बिना इनकी कई राज्यों में इनकी सरकार है। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक फॉर्मूला निकाला और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपना बड़ा दिल दिखाते हुए जो क्षेत्रीय पार्टी है या जो पार्टी अपने प्रदेश में मजबूत है उसको आगे करके कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस बड़ा दिल दिखाएगी। यही सवाल दीपक रंजन से मैं पूछना चाहूंगा। दीपक जी, चेहरे को लेकर अभी कोई रणनीति नहीं है, क्योंकि हालांकि सबसे बड़ा पेच होगा वो सीट को लेकर होगा। विपक्षी मिल तो रहे, लेकिन सीट को लेकर क्या फॉर्मूला निकलेगा, उसको लेकर क्या फॉर्मूला जनता के सामने पेश किया जाएगा, वो सबसे बड़ा पेच होगा। लेकिन चेहरे को लेकर अखिलेश यादव का क्या है? नीतीश जी के चेहरे के पीछे चलेंगे, राहुल गांधी के चेहरे के पीछे चलेंगे, किसके चेहरे? देखिए रवि भाई, अभी तो सबसे बड़ी लड़ाई है लोकतंत्र और संविधान को बचाने की। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी को किस तरीके से उन्होंने जो है डिस्क्वालीफाई करके इनकी राती इनकी संसदीय छीन ली। अभी तो सबसे बड़ी लड़ाई है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी, हमने तो समर्थन, हमारी पार्टी ने तो समर्थन दे दिया राज्यसभा में आम आदमी पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने ढीठ और बेशरम लोग हैं। ये लोग माननीय न्यायपालिका को भी नहीं मानते, न्यायपालिका के भी आदेश को लोग रद्द करने का काम करते हैं। तो आज सही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी
उनकी सदस्यता रद्द हुई। सारे विपक्षी दल को उनकी हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि अभी तो सबसे बड़ी लड़ाई है कि राहुल गांधी जी चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे 2024 वाला। और अगर इनको इनके ऊपर खुद बीती तो इनको भी आम आदमी पार्टी का साथ देना चाहिए राज्यसभा में, अपने अंतरात्मा से, अपने विवेक से, क्योंकि लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की, लड़ाई संविधान को बचाने की, ये लड़ाई माननीय न्यायपालिका में विश्वास रखने की है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी तो मैंने इनके भ्रष्टाचार की बात ही नहीं की, क्योंकि भ्रष्टाचार को भी अपना शिष्टाचार समझते हैं। तो इसलिए हिंदुस्तान की जनता इनको पूरी तरीके से समझ चुकी है और हम समझते हैं इसका कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अभी तो लड़ाई विपक्षी एकता को बल देने की है। रास्ता क्या विपक्षी